प्रणाम नमस्कार रउआ लोगिन के हमार चैनल पे स्वागत बा। आज हम संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आयल बानी रउआ लोगन के समक्ष। आज हमनी के एकर रिवीजन कइल जाई और ई एग्जाम में हर बार पूछेला, हर एग्जाम में पूछेला। बहुत ही महत्वपूर्ण ई प्रश्न बा। तो हमनी के अब प्रश्न के शुरुआत कइल जाई। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, नेसेट किस देश की सांसद का नाम है? तो ए इजराइल, बी लेबनान, सी ट्यूनीसिया, डी मिस्र। तो एकर सही आंसर का बा? एकर सही आंसर ए इजराइल के ई नेसेट है सांसद। ई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव करावेला, के चयन करेला और जितना भी महत्वपूर्ण कार्य होला राज्य व्यवस्था से संबंधित ई नेसेट के द्वारा होला इजराइल के। और अगला प्रश्न देखल जाए हमनी के। ई प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन यह निश्चित करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार कैसे लागू किए जा सकते हैं? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी संसद, डी इनमें से कोई नहीं। तो एकर सही आंसर का बा? एकर सही आंसर हुई सी, संसद ही मौलिक अधिकार लागू करे के मतलब बता सकेला। अगला प्रश्न देखल जाए हमनी के। प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है? ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी गौरव, डी न्याय। तो एकर सही आंसर का बा? सी हमनी के भारत के संविधान जौन प्रस्तावना उमे गौरव शब्द के जिक्र ना कइल गइल बा। और आगे प्रश्न हमनी के देखल जाए। अगला प्रश्न नंबर 4, प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 208, सी अनुच्छेद 310, डी अनुच्छेद 308। तो एकर सही आंसर का बा? एकर सही आंसर है सी, अनुच्छेद 310 में प्रसाद का सिद्धांत का जिक्र कइल गइल बा। अगला प्रश्न देखल जाई। ई प्रश्न नंबर आ गइल 5, जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, डी इंदिरा गांधी। तो एकर सही आंसर का बा? एकर सही आंसर हुई सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। मंडल आयोग के गठन 1979 में कइल गइल है। मंडल आयोग के गठन 1979 में कइल गइल है। अगला प्रश्न देखल जाए हमनी के। ई प्रश्न नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? ए अनुच्छेद 15(2) में, अनुच्छेद 15(2), बी अनुच्छेद 16(2), सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। तो एकर सही आंसर का बा? अनुच्छेद 15(2) में एकर ऑप्शन हुई ए। अगला प्रश्न देखल जाए हमनी के। निम्नलिखित में किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की? ए गोपाल बनाम मद्रास स्टेट, बी गोलकनाथ, सी केशवानंद भारती केस, डी इंदिरा साहनी केस। तो एकर सही आंसर का बा? सी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत की व्याख्या की। अगला प्रश्न देखल जाए। ई प्रश्न नंबर 8, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य का रहल? क्रिप्स मिशन के उद्देश्य का रहल? ए भारत छोड़ो संविधान को रोकना, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन को रोकना, बी
भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना। सी, कांग्रेस के सदस्यों के इस्तीफे को रोकना। डी, इनमें से कोई नहीं। तो एकर सही आंसर का बा, एकर सही आंसर हुई बी, भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयास के लिए मनाना था। जो भारत के नेता रहना कुन वो ब्रिटिश युद्ध के मनावल जात रहे। अगला देखल जाए हमनी प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में किसके लेखा कैग द्वारा ऑडिट नहीं किए जा सकते हैं। ए, म्युनिसिपल संस्था। बी, राज्य सरकार। सी, सरकारी कंपनी। डी, केंद्र सरकार। तो एकर सही आंसर का बा, एकर सही आंसर हो जाई ए, म्युनिसिपल संस्था जौन होला उ कैग जेके कहल जाला महालेखा परीक्षक एके ऑडिट नहीं कर सकेला वो। तो अगला प्रश्न देखल जाए, प्रश्न नंबर आ गई 10, निम्नलिखित में से न्यायाधीश PIL लागू करने के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश PIL लागू करने के लिए जाने जाते हैं। ए, जस्टिस आर्यन मिश्रा। बी, जस्टिस PN भगवती। सी, जस्टिस वेंकट स्वामी। डी, जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग। तो एक सही आंसर का हो जाए बी, PN भगवती। PN भगवती ऐसे थे जिन्होंने PIL मतलब जनहित याचिका को सर्वप्रथम प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न देखल जाए, प्रश्न नंबर 11, यदि किसी केस में संविधान से संबंधित फैसला लेना हो तो वह किस कोर्ट में लिया जाएगा। ए, केवल सुप्रीम कोर्ट में। बी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। सी, केवल हाई कोर्ट में। डी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से कोई नहीं। तो एकर सही आंसर का हुई, एकर सही आंसर हो जाई ए, केवल सुप्रीम कोर्ट में लिहल जाला। ऐसा फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट में लिहल जाला। आगे देखल जाए प्रश्न, मैग्ना कार्टा आ गई। प्रश्न नंबर 12, मैग्ना कार्टा अधिकारों का घोषणा पत्र था जो 1215 में किस राजा के समय लाया गया था। ए, जॉन प्रथम द्वारा। बी, जॉन द्वितीय द्वारा। सी, हेनरी प्रथम द्वारा। डी, हेनरी द्वितीय द्वारा। तो एकर सही आंसर का हो जाई बी, जॉन द्वितीय द्वारा 1215 में मैग्ना कार्टा लाया गया था। अगला प्रश्न देखल जाए, प्रश्न नंबर 13, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र को उनकी स्थापना के सही कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करें। ए, महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। बी, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। सी, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। डी, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल। तो एकर सही आंसर का बा, एकर सही आंसर है सी, केरल के 1956 में स्थापना कइल गई रहे। महाराष्ट्र के 1960 में स्थापना कइल गई रहे। हिमाचल प्रदेश के 1970 में और मणिपुर के 1971 में ये स्थापना कइल गई रहे। आगे अगला प्रश्न देखल जाए हमनी के, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति बहाल कर दिया गया था, जिसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कम किया गया था। तो ए, 43वें संविधान संशोधन 1977 में। बी, 45वें संविधान संशोधन 1980 में। सी, 46वें संविधान संशोधन 1982 में। डी, 48वें संविधान संशोधन 1984 में। तो एकर सही आंसर का हो जाई, एकर सही आंसर हो जाई बी, एकर सही आंसर हो जाई ए, 43वें संविधान संशोधन 1977 में कइल गई है। अगला देखल जाए, प्रश्न नंबर 15, 26 नवंबर 1949 से पहले भारत में कार्य से कानून था। ए, कैबिनेट मिशन कानून। बी,
भारतीय अधिनियम 1909, बी सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो एकर सही आंसर का हो जाए डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखल जाए। ये आ गई प्रश्न नंबर 16। ये उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? ए 24 नवंबर 1999 को, बी 9 नवंबर 2000 को, सी 21 अगस्त 1999 को, डी 20 अप्रैल 1999 को। तो एकर सही आंसर का हो जाए बी। एकर सही आंसर हो जाए बी 9 नवंबर 2000 के उत्तराखंड के स्थापना ये उत्तर प्रदेश से अलग कई की एक अलग राज्य के स्थापना कल गई रहे। अगला प्रश्न देखल जाए। प्रश्न नंबर आ गई 13। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई और अध्यक्षता की जाती है। बी सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा के सभापति द्वारा बुलाई और अध्यक्षता की जाती है। सी सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाती है। डी सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बुलाई जाती है। तो एकर सही आंसर का हुई? एकर सही आंसर हो जाए सी सांसद के जौन दोनों सांसद के संयुक्त जौन बैठक होला उ राष्ट्रपति द्वारा बुलावल जाला और ओकर अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा कइल जाला। अगला प्रश्न देखल जाए। प्रश्न नंबर आ गई 18। निम्नलिखित में से गलत छांटिए। ए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की एक समिति ने मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप दिया। बी अनुच्छेद 32 किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने की शक्ति देता है। सी अनुच्छेद 17 और 24 को पूर्ण अधिकार कहा जाता है। डी सभी सही है। तो एकर सही आंसर का हो जाए? एकर सही आंसर होई ए। एकर सही आंसर होई ए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की एक समिति ने मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप दिया। ई गलत बा में ई में गलत दिहल गईल बा। अगला और देखल जाए हमनी के। अगला प्रश्न देखल जाए। प्रश्न नंबर आ गई 19। भारत के आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में किसके निपटारे में रखा गया है? ए भारत एवं नियंत्रण और ऑडिटर जनरल, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति, डी भारत का वित्त मंत्री। तो एकर सही आंसर का हो जाए सी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखल जाए। ये प्रश्न नंबर 20 आ गई। निम्नलिखित में पहली बार शास्त्रीय भाषा कौन सी है? ए संस्कृत, बी कोंकणी, सी मलयालम, डी तमिल। तो एकर सही आंसर का हो जाए? एकर सही आंसर हो जाए डी तमिल। तमिल जौन रहे भाषा पहला शास्त्रीय भाषा रहल। अगला प्रश्न देखल जाए हमनी के। ई आ गई प्रश्न नंबर 21। देखी रवा लोगिन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है? ए अनुच्छेद 253 में, बी अनुच्छेद 355 में, सी अनुच्छेद 368 में, डी अनुच्छेद 369 में। तो एकर सही आंसर का हो जाए? एकर सही आंसर हो जाए सी अनुच्छेद 368 में हमनी के अपने संविधान के संशोधन के जौन प्रस्ताव होला वो रखल जा सकेला। और देखल जाए अगला प्रश्न। ई प्रश्न नंबर आ गई 22। ई भारतीय विधानमंडल निम्नलिखित में से किसके माध्यम से द्विवार्षिक बनाया गया? ए पार्लियामेंटरी सुधार, बी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो एकर सही आंसर का हो जाए? एकर सही आंसर हो जाए ए पार्लियामेंटरी सुधार अधिनियम जौन रहे वही से। अगला प्रश्न देखल जाए। ई प्रश्न नंबर आ गई 23।
निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? ए अनुसूची 2 वेतन और भत्ते, बी अनुसूची 5 अनुसूची क्षेत्र, सी अनुसूची 6 असम मेघालय मिजोरम की आदिवासी क्षेत्र, डी अनुच्छेद 10 पंचायत। एकर सही आंसर का होई? डी। ई तो बहुते आसान प्रश्न रहल ह रउआ लोगिन खातिर। ई तो बहुत आसान रहल काहे कि अनुसूची 10 में पंचायत के जिक्र ना कइल गइल बा। एमे दल बदल के जिक्र कइल गइल बा। 52वां संविधान संशोधन के तहत कइल गइल रहे ई अनुसूची के जोड़ल गइल रहे और ओमे संशोधन दल बदल से संबंधित ह, न कि पंचायत से संबंधित ह। अगला प्रश्न देखल जाई। ई प्रश्न नंबर आ गई 14 प्रश्न नंबर आ गई 24। निम्नलिखित में से किस संशोधन विधेयक ने जनजातीय कल्याण मंत्री होने के दायित्व से बिहार राज्य को छूट दी? ए 92 संविधान संशोधन, ए 92, बी 93, सी 94, डी 95। तो एकर सही आंसर का होई? एकर सही आंसर होई सी। अगला प्रश्न देखल जाई। प्रश्न नंबर आ गई 25। चुनाव आयोग ने किस वर्ष पहले चरण से अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और इसके परिणाम निकालने पर रोक लगा दी? ए 2004 में, बी 2007 में, बी 2005 में, सी 2007 में। तो एकर सही आंसर का होई? एकर सही आंसर हो जाई सी हो जाई एकर सही आंसर। अगला प्रश्न देखल जाए हमनी के। ई प्रश्न नंबर हो गई 26। तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना कब कइल गइल है? ए 1982 में, बी 1983 में, डी सी 1986 में, डी 1989 में। तो एकर सही आंसर का हो जाई हमनी के देखल जाई। एकर सही आंसर हो जाई सी 1986 में तमिलनाडु में विधान परिषद के स्थापना कइल गइल है। अगला प्रश्न देखल जाए हमनी के। जैसे प्रश्न नंबर आ गल 27। एमे लिखल बा निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? ए ज्ञानी जयमेल सिंह, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी डॉक्टर दयाल शर्मा, डी डॉक्टर हुसैन। तो एकर सही आंसर का हो जाई? एकर सही आंसर हो जाई डी। डॉक्टर हुसैन जौन रहलन उ कौनो मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहलन। ये इसी से इनको डॉक्टर हुसैन राष्ट्रपति थे जो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न देखल जाए हमनी के। ये प्रश्न नंबर हो गई 28। भारत में किस वर्ष से रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाना शुरू हुआ था? तो ए 1920 में, बी 1922 में, सी 1924 में, डी 1926 में। तो एकर सही आंसर का है? एकर सही आंसर हो जाई सी 1924 में रेल बजट और आम बजट के अलग कई के पेश कइल जा गइल। अगला देखल जाई। अगला प्रश्न देखल जाई। अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था? ए मोरारजी देसाई, बी एच.डी. देवेगौड़ा, सी चौधरी चरण सिंह, डी इंद्र कुमार गुजराल। तो एकर सही आंसर का हो जाई? एकर सही आंसर हो जाई सी चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न देखल जाई। अगला प्रश्न नंबर 30। संविधान के अधिनियम से पहले लागू होने वाले सभी कानून मौलिक
अधिकारों के साथ असंगता की सीमा तक शून्य होंगे। अनुच्छेद 13(1) का सार में जो इसे उद्धृत करता है, निम्नलिखित में से किस के तहत रखा जा सकता है? ए न्यायिक सक्रियता के तहत, बी न्यायिक समीक्षा के तहत, सी विवेकपूर्ण समीक्षा के तहत, डी न्यायिक व्याख्या के तहत। एक और सही आंसर का हो जाए न्यायिक व्याख्या के तहत। अगर वीडियो अच्छा लगी तो रउआ लोग शेयर और सब्सक्राइब करब और आप लोग के प्यार दुलार हमारे ऊपर बनल रही। एक ही साथ वीडियो विराम। नमस्कार।